Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start chapter 3 playing with numbers. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, हम फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. से अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट which completely divides the number without leaving a remainder. For example, students like अगर मुझे 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, जब मैंने 2 से 12 को डिवाइड किया मुझे आंसर मिला 6 कि 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, तो 6 के साथ वो कम्प्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आया. तो इसका मतलब वही हो रहा है कि फैक्टर हम उस नंबर को बोलेंगे जिसके साथ जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 12 का जो फैक्टर है वो 2 और 6 दोनों है. अब सपोज़ अगर मैं 12 को डिवाइड करती हूँ 5 के साथ, तो 5 की टेबल में 12 से छोटा 10 आता है. 2 टाइम्स माइनस करूँगी, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा. तो स्टूडेंट्स ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 12 के साथ. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 12. इन सिंपल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं कि जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है विथ रिमाइंडर 0 से, वो नंबर का फैक्टर होता है. जैसे यहाँ 12 का फैक्टर 6 और 2 है, बिकॉज जब हम 6 से भी डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और जब हमने 2 के भी साथ डिवाइड किया तो हमें 0 रिमाइंडर मिला. लेकिन जब हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा है एंड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. देयरफॉर 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 12. अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टर की. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं फैक्टर की, हम वो लिखते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके स्टूडेंट्स, 1 जो है वो सभी का फैक्टर रहेगा. अब जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब हो रहा है कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर ज़रूर होता है. अब थर्ड प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस और इक्वल टू दैट नंबर. जैसे अगर हमने 12 के फैक्टर्स निकाले तो 12 से सारे फैक्टर्स छोटे आएंगे या इक्वल टू 12 आएगा. जो नंबर इटसेल्फ रहता है डैट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर रहता है किसी भी नंबर का. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड नंबर इटसेल्फ इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर. अब स्टूडेंट्स जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है मल्टीपल. मल्टीपल इट इज़ अ नंबर obtained by multiplying a natural number. सपोज आपको 5 का मल्टीपल निकालना है, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर 1 के साथ मुझे मिला 5. अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ तो ये मुझे मिला 10, और मुझे बहुत सारे मल्टीपल्स मिल सकते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल. तो नंबर इटसेल्फ इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल. स्मॉलेस्ट मल्टीपल बोलेंगे तो वो खुद नंबर इटसेल्फ रहता है. अब सेकेंड प्रॉपर्टी है, अ नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल्स. ओके तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फैक्टर्स निकालने हैं फॉलोइंग नंबर्स के. तो फर्स्ट है आपका 24. तो अब जब आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो आपके पास बहुत ही सिंपल मेथड है कि 24 आपकी कौन कौन सी टेबल में आएगा. तो सपोज़ अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 इक्वल्स टू 24 आ जाएगा. अगर मैं 2 के साथ करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगेन मेरे पास 24 आएगा.
अगर मैं 3 के साथ करती हूँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज़ 24, और अगर मैं 4 के साथ करती हूँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज़ 24। तो एज सच मुझे नंबर्स मिल गए 24 के लिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। स्टूडेंट्स, जो आपके फैक्टर्स की साइकिल रहती है, आप ऐसे एंड फिर ऐसे और आप ऐसे जाएंगे। आपका एरो नीचे की तरफ जाते हुए एंड कंटिन्यू होता है ऊपर। तो इस फॉर्म में आपका असेंडिंग ऑर्डर भी मिल जाता है एंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर था वो 1 था और जो हाईएस्ट है वो नंबर इटसेल्फ है। तो आपको क्या करना है, बस टेबल स्टार्ट करते जाना है फ्रॉम 1 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज 15। अगेन स्टूडेंट, हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो 15 आएगा, बट हम जब 2 की तरफ जाएंगे तो हमारी 2 की टेबल में 15 नहीं आता है। जब हम 3 की टेबल में जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 15। अब जब हम 4 की टेबल में जाएंगे तो 4 की टेबल में भी नहीं आएगा। अब वापस जब हम 5 की टेबल में जाएंगे तो 5 3 15 आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स, हमारे जो 15 के फैक्टर्स हैं वो ऐसी साइकिल वापस ऊपर से नीचे, देन ऐसा और फिर ये ऐसा। आपको ये शो नहीं करना है, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेटरी पार्ट है कि आपको फैक्टर्स लिखने कैसे हैं। तो आप लिखेंगे 1, 3, फिर 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है 27। अगेन आप 1 मल्टीप्लाइड बाय 27 करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। अब 2 की टेबल में 27 नहीं आता है, अब 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में 9 टाइम्स 27, और स्टूडेंट्स इसके और कोई फैक्टर नहीं है। आप वापस पहले लिखेंगे 1, 3, 9 एंड 27 आर फैक्टर्स ऑफ 27। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है 21। तो 21, पहले आप 1 की टेबल का कंटिन्यू कर दीजिए, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज 21, बट 2 की टेबल में नहीं आता है, ये आता है 3 की टेबल में। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 21। सो स्टूडेंट्स, यहाँ इसके आगे और फैक्टर्स नहीं है, तो आप लिखेंगे 1, 3, 7, 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। अब क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज 12। तो 12, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 12। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 12। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12। तो स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब क्वेश्चन नंबर एफ 20। तो 20 हम पहले 1 से ही करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज 20। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 20। ई की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में 5 टाइम्स आता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 20। तो स्टूडेंट्स, इसके भी फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब क्वेश्चन नंबर जी की तरफ चलते हैं। तो जी है 18। अब 18 का पहला तो वही हमें करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 दैट इज 18। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगेन आया 18, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 किए तो हमारा आ गया 18। अब सो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। सीक्वेंस आप ज़रूर याद रखना कि हमें ऐसा ऊपर से नीचे, फिर हमें नीचे से ऊपर पे जाना है, तो हमारा सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब है एच 23। तो स्टूडेंट्स, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। So students, 23 is prime number. 1 multiplied by 23 that is 23. तो इसका जो सबसे छोटा फैक्टर है वो 1 है, और जो हाईएस्ट फैक्टर है that is 23। इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिसका
सिर्फ 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ फैक्टर रहता है, इन नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नाउ h के बाद है I इज़ 36। 36 में सबसे पहले तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 36 दैट इज़ 36, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 दैट इज़ 36, 3 multiplied by 12 that is 36. Now 4 multiplied by 9 that is 36 and 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 multiplied by 6 that is 36। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 4 6 then 9 12 18 and 36। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो ए क्वेश्चन है 5, अब 5 के आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप लिखेंगे 5 1 टाइम्स दैट इज़ 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 15, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज़ 20 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 25। तो आपको यहाँ सीक्वेंस में 5 मल्टीपल्स मिल गए हैं, तो आपको यहाँ लिखना है 5 10 15 20 एंड 25, दे आर द 5 मल्टीपल्स। अब क्वेश्चन नंबर बी में चलेंगे। बी क्वेश्चन है 8, तो आप अगेन वैसे ही लिखेंगे 8 1 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स दैट इज 16, 8 3 टाइम्स 24, 8 4 टाइम्स 32, 8 5 टाइम्स 40। आप यहाँ लिख सकते हैं 8 16 24 32 एंड 40 आर द 5 मल्टीपल्स। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 9। अगेन आप वही लिखेंगे 9 1 9 2 टाइम्स दैट इज 18, 9 3 दैट इज 27, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 36, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 45। आप यहाँ लिखेंगे 9 18 27 36 एंड 45। स्टूडेंट्स आई होप आपको मल्टीपल एंड फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी दैट इज। सो स्टूडेंट्स यहाँ आपको मैच द कॉलम करना है, तो लाइक 35 है 1 में, तो 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ 1 का हो जाएगा B। और सेकेंड है 15, तो 15 इज द फैक्टर ऑफ 30, तो सेकेंड का हो जाएगा D। अब आप थर्ड देख रहे हैं, थर्ड इज 16 मल्टीपल ऑफ 8 दैट इज A, और फोर्थ है 20, तो फैक्टर ऑफ 20, फोर्थ इज द फैक्टर ऑफ 20, तो आप F लिखेंगे। अब फिफ्थ है 25 फैक्टर ऑफ 50, तो फिफ्थ का हो जाएगा E। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको 9 के सारे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं अप टू 100 तक। तो सबसे फर्स्ट मल्टीपल रहता है 9, फिर 18, फिर 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। तो स्टूडेंट्स ये सारे मल्टीपल्स हैं 9 के जो 100 से कम के हैं। मल्टीपल्स आर नथिंग बट द टेबल ऑफ एनी नंबर। आप मल्टीप्लाई करते जाइए सारे नेचुरल नंबर्स के साथ, तो आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।